हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है एमएस वर्ड को ओपन करते हैं हम यहाँ से। तो एमएस वर्ड में अभी जो होम टैब कंप्लीट किया और अभी इंसर्ट में हमारे ऑप्शन अभी चल रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वो है नेक्स्ट ऑप्शन जो स्टार्टिंग का जो ये है कवर पेज। कवर पेज में क्या होता है कि कवर पेज में बाय डिफॉल्ट हमारे पेज होते हैं जो अलग अलग फॉर्मेटिंग अलग अलग स्टाइल के लिए यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट होता है हमारा जो ये है अल्फाबेट्स आपके सामने है। यहाँ पे बैकग्राउंड्स में अल्फाबेट हैं आपके, और जो ये आपके सामने एक ये क्या है, ये एक आपका डायलॉग बॉक्स है। इसमें जो सबसे फर्स्ट है कि मुझे यहाँ पे कुछ टाइटल में आप यहाँ पे आप जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, टाइटल में मैं कंप्यूटर मैंने राइट किया, और यहाँ पे सब टाइटल में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे डेट जो है वो लिख लीजिए। जो हमारी डेट है आज की, कितनी डेट है, 26 है, 26 जो भी है 5 और 2020 में अभी हम 2020। इसके बाद क्या है, हम जो ये नाम है वो चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो नाम है बिंदु मलिक यहाँ पे नाम लिखा हमने। तो अब जो हम इसको है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो फर्स्ट देखा, ये हमारा जो कवर पेज है, यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए। अब मुझे ये पेज नहीं चाहिए, तो नीचे ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिमूव करंट कवर पेज। अब वो हमारा चला जाता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, मैंने लिखा हुआ था कंप्यूटर जो है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वगैरह जो आप टाइप करना चाहते हो, जो भी आपको टाइप करना है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारी जो ये क्या है, कंप्यूटर जो इसकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। कंप्यूटर मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें डेफिनेशन करवाई हुई है, तो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नहीं, एनीथिंग कुछ भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है हमारा क्या है, मूव टूल है ये। और यहाँ से हमने क्या किया, अगर इसको सेव करना, देखो सेव सिलेक्शन टू कवर पेज, सेव कर सकते हो आप, सेव कर सकते हो कि आपको ये चीज सेव करनी है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव करंट कवर पेज। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन में जो हमारा है यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो अभी क्या यहाँ 2020 ईयर आया हुआ है, जो मैंने बिंदु मलिक लिखा हुआ था। टाइप्स द कंपनी का नेम, जैसे मैंने लिख दिया कि कंपनी का नाम क्या है, वंशज अकेडमी लिख देती हूँ। जो भी है वंशज कंपनी है, जो वंशज कंपनी, तो यहाँ पे हम वंशज कंपनी मैंने नाम दिया। अभी फिर यहीं से इसको क्या कर देते हैं, रिमूव करंट कवर पेज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे क्लिक करो आप। अब वंशज कंपनी के अंदर यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपने आप ये जो सारा फॉर्मेट अपने आप चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे आप इसमें कुछ भी ऐड भी कर सकते हो सब टाइटल में, और यहाँ पे आप ऑथर का नाम भी चेंज कर सकते हो। हैव यू गॉट इट, ठीक है। ये जो 5 जो आया हुआ है, ये इसलिए आया हुआ क्योंकि जो
कंप्यूटर में मंथ पहले दिखाता है और डेट बाद में, और उसके बाद ईयर आता है। इसलिए ये 5 जो मई है वो पहले आई, मैंने अभी बाद में डाला लेकिन ये पहले आ गई है क्योंकि मंथ पहले आता है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अभी इसको क्या कर देते हैं, रिमूव करंट पेज। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, ये नेक्स्ट जो पेज है दूसरा सेकंड अलग स्टाइल का मिलेगा, यानी कि उसी फॉर्मेट को हम अलग अलग डिजाइन से चेंज करवा के दिखा रहे हैं। अब इसको फिर हटा दीजिए आप रिमूव पेज से। यहां से अब लास्ट जो ऑप्शन है हमारा, जो नया जो ऑप्शन है पेज कवर पेज, लास्ट ऑप्शन क्या है ये, अब ये दूसरे फॉर्मेट में आया हुआ। तो देखो यहाँ पे 20 जो ईयर है वो इस स्टाइल में आया हुआ है। यहाँ पे नीचे देखो आप ऐसे इस शेप में बना के इस फॉर्मेट में। तो कवर पेज में जो हमारा होता है वो अलग अलग फॉर्मेट के पेज होते हैं जो हमें नहीं बनाने, यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारे बने होते हैं, जो हमें एमएस ऑफिस की हेल्प से बने हुए हैं। उनके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं, अपने मैटर को एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहां से मैं क्या कर देती हूँ, रिमूव करंट कवर पेज। अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ब्लैंक पेज, अब मुझे यहाँ पे खाली पेज है, ये ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये सेकंड पेज है, ये यहाँ से डिलीट कर दो मैटर को, तो ब्लैंक में बिल्कुल ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे आप नीचे देखिए ये कौन सा पेज है। सारे मैटर को कंट्रोल ए करके देन डिलीट करो एक बार यहाँ से। अब यहाँ पे देखो पेज, यहाँ कॉर्नर में पेज 1 ऑफ 1 लिखा हो, यानी कि हमारे पास अब कितना पेज है, कितने पेज है, सिर्फ एक पेज है। अब हम चाहते हैं कि हम सेकंड पेज पर चला जाए, जाना चाहते हैं। बस हमने कुछ ही ये टाइप किया हमने कंप्यूटर, इसको लिख के हम नेक्स्ट अब सेकंड पेज में जाना। सेकंड पेज में कैसे जाएंगे, वैसे तो हमारे पास आइडिया है कि हम एंटर करते रहो, स्पेस बार यूज करो, टैब यूज करो, जैसे जैसे पेज खत्म होगा हम सेकंड पेज पर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे ही अगर हम सेकंड पेज पर जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम सेकंड पेज पर कैसे जाएंगे। सबसे इजी ऑप्शन हमारे पास पेज ब्रेक। अब देखो यहाँ पे देखो एक बार आप नीचे, यहाँ पे अब सेकंड पेज पर है, इस पे फिर क्लिक करो। यहाँ पे अब कहाँ पे हम थर्ड पेज पे हैं, नीचे कॉर्नर में दिखाई दे रहा है आपको 3 ऑप्शन, यानी कि हम थर्ड पेज पर हैं। जो पेज ब्रेक है उसकी शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर क्या, कंट्रोल एंटर से देखो अब कौन से पेज पे हैं, फिफ्थ पेज पर हम, तो हम कंट्रोल एंटर से भी नेक्स्ट पेज ब्रेक हो सकता है। तो ये हमारी शॉर्ट की है यू गॉट इट। अभी मैं आपको एक जो बेसिक अभी बेस बातें चल रही हैं, तो हमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखो ये थोड़ा कंप्यूटर का साइज बड़ा करो पहले, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से। अभी यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, अब मेरा जो कर्सर है कहाँ पे है, ये P और U के बीच में है। अभी मुझे कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मुझे देखो आगे P डिलीट करना है। P को डिलीट कैसे करते हैं, P को अगर मुझे नहीं चाहिए, P नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस से, जो बैक स्पेस जो कीबोर्ड में जो बटन होता है उससे काटेंगे, तो काटने से P डिलीट हो जाता है। अभी अनडू कर लेते हैं। अभी जो अब मुझे U करना है, तो U करने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली यही होता है कि यहाँ जो कीबोर्ड में जो डायरेक्शन की है एरो की, वहां जाएंगे, जो जिस भी राइट एरो से जाना है, लेफ्ट एरो से जैसे जाना है आपको, फिर आप फिर बैक स्पेस से फिर काटते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अच्छे से कंप्यूटर नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर नहीं आता है। अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने बेसिक कोर्स कर लिया है किसी एकेडमी में जाकर, और अभी आपको जॉब चाहिए, तो अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है और ये थोड़ी छोटी मोटी जो बेसिक बातें अगर कोई पूछ लेता है तो उसको पता ही लग जाएगा इसको अच्छे से कंप्यूटर नहीं आता। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा वो बताती हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए। इसमें आप जो हमारे कीबोर्ड में जो डिलीट की है उसको प्रेस करो,
इससे क्या होता है, इससे राइट साइड के जो करैक्टर हैं वो डिलीट हो रहे हैं, राइट साइड के। ठीक है, अंडू करो अभी। और अब लेफ्ट साइड के कर रहे हैं हम बैक स्पेस बटन से। हैव यू गॉट इट? तो बैक स्पेस और डिलीट की में डिफरेंस तो ये है, डिफरेंस क्या है कि बैक स्पेस देखो लेफ्ट साइड डिलीट कर रहा है और डिलीट की क्या कर रही है, राइट साइड के जो करैक्टर है वो डिलीट कर रही है। बैक स्पेस जो की है लेफ्ट साइड के करैक्टर डिलीट करता है और राइट डिलीट जो की है हमारी वो राइट साइड के करैक्टर डिलीट करती है। डिफरेंस तो ये है कि ये लेफ्ट कर रहा है वो राइट कर रहा है। अब सिमिलरिटी, कई बार सिमिलरिटी पूछी जाती है, डिफरेंस हमें पता लग ही जाता है, लेकिन सिमिलरिटी क्या होगी? अब कोई सिमिलरिटी पूछे तो क्या कहेंगे? सिमिलरिटी में होगा कि दोनों ही की सिंगल करैक्टर को डिलीट कर रही है, दोनों की क्या करिए, सिंगल करैक्टर को डिलीट कर रही है। तो आपका ये जो बैक स्पेस और जो मैंने डिलीट की का जो बताया ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो अभी वैसे मैंने सिलेक्ट का बता ही रखा है, शिफ्ट के साथ आप एरो डायरेक्शन करो या कंट्रोल ए करो, ऐसे भी आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अभी ये कवर पेज ब्लैंक पेज, ये हमारे जो पेज का जो फंडा है वो कंप्लीट हो चुका है। टेबल मैंने करवा दिया था पिछली जो क्लास में। अब अभी जो ये सेव वगैरह भी कंप्लीट हुई है। अभी हम स्मार्ट आर्ट की तरफ चलते हैं। स्मार्ट आर्ट में हम देखते हैं कि अलग अलग, यहाँ पे देखिए एक बार बहुत सारे हमारे स्टाइल में हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यहाँ सबसे पहले हम लिस्ट के अंदर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा लिस्ट है। लिस्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये बहुत सारे ऑप्शन कि हम किस पे क्लिक करें। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, आप किसी पे भी क्लिक करो वैसा ही आपका फॉर्मेट आपके पास होगा। और यहाँ पे हमने जैसे 3 टाइप की कुछ चीज डालनी है, 3 टाइप की कुछ हम डाल देते हैं। जैसे कंप्यूटर की अगर बात करें तो 3 टाइप में क्या आता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें हम सबसे पहले इनपुट करेंगे। ठीक है, इनपुट के बाद हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हमारा हमें आउटपुट दिखाई देगा। तो इस तरह का जो भी हमें मैटर इसके अंदर डालना है तो वो डालिए। ठीक है, इस तरह का हम मैटर, यहाँ से आप ये देखिए कि मुझे यहाँ से कुछ और शेप ऐड करनी है तो आप यहाँ पे जाके ऐड शेप पर क्लिक कर लीजिए, यानी कि कुछ और अगर मैटर रहता तो आप ऐड शेप कर लीजिए। अगर नहीं चाहिए तो बैक में जाइए, बैक में जाने के लिए कंट्रोल जेड। अब यहाँ से राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट, जो भी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, आपको जो पोजीशन आपको रखनी है आप इसको क्लिक कर लीजिए। फिर आपको अगर बुलेट वगैरह ये ऐड करने हैं तो आप यहाँ से बुलेट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से प्रमोट करना है प्रमोट कर दिया, डिमोट करना डिमोट कीजिए आप। ठीक है, यहाँ से ये ऑप्शन हम ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट पेन्स के अंदर ये हमें बताएगा कि हमारी जो है यहाँ पे देखो बुलेट अभी यहाँ ऑन हुई है, यहाँ पे शो करवा रहा है, वहां पे नहीं है। तो टेक्स्ट पेन के अंदर हमें जो मैंने टाइप किया है वो हमारी वो जो मैंने राइट किया है वो हमारा दिखाई दे रहा है टेक्स्ट पेन के अंदर। इसके बाद हम जो देखते हैं यहाँ पे हमारी बहुत सारी इस तरह के फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं। अभी देखो इन्हीं फॉर्मेट को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी उन्हीं स्टाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में हम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। सबका अलग अलग स्टाइल है, जो भी आपको अच्छा लगे वो लीजिए। तो बहुत सारी जो स्टाइल है फॉर्मेट है इस टाइप हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद ये जो चेंज कलर मैंने अभी करवाया, ये चेंज कलर देखिए यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल कोई कलर नहीं चाहिए। प्राइमरी थीम में अगर आपको ओके करना है तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा कलरफुल, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना है तो इस तरह के कलर आप यूज कर सकते हो।
और यहाँ पे कलरफुल के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है तो ये 2 टाइप्स में आता है, क्यों आपको डार्क और लाइट शेड दिखाई दे। और यहाँ पे भी एक कलर में 2 शेड आ रही है, ऊपर डार्क शेड उसी कलर की डार्क शेड है, नीचे उस कलर की लाइट शेड है। तो यहाँ पे आप नीचे भी टाइप कर सकते हो, जैसे मुझे ये दिखाना है कि आप यहाँ पे इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी आप लगभग कौन कौन सी डिवाइस लेते हो। इनपुट में लगभग हम क्या लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, और भी बहुत सारी डिवाइस जो मैंने डिफाइन की थी वो आप लास्ट वीडियो में एक बार देखिए। प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है, सीपीयू, और आउटपुट के अंदर क्या आएगा, मॉनिटर। मॉनिटर का जो सेकंड नेम है वीडीयू, वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एक बार मैं लिख देती हूँ, क्या क्या करते हैं, VDU। वीडियो का मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, राइट कर लेते हैं एक बार, स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका सेकंड नेम कंसोल भी है। तो आउटपुट में इस तरह की हमारे पास डिवाइस है। जैसे जैसे हम कुछ राइट करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देखिए एक बार टेक्स्ट पेन में वो सारी चीज राइट हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है सारी। आप देखिए यहाँ पे टाइप योर टेक्स्ट हियर, किसके अंदर था, ये हमारा टेक्स्ट पेन के अंदर था। हैव यू गॉट इट। तो नेक्स्ट अभी हम इस ऑप्शन के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए आप, तो जो भी आपको फॉर्मेट चेंज करना है वो यहाँ से करो। अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट देन डिलीट। एंड इंसर्ट के अंदर अभी हमारा जो ये स्मार्ट आर्ट अभी चल रहा है, अभी हम लिस्ट की तरफ गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस में आप इनमें से कोई भी, इनमें से आप जो भी आपको लेना है, जो भी सिलेक्ट करना है, ओके कीजिए। तो प्रोसेस में अभी क्या आता है कि क्या प्रोसेसिंग, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी जो टाइप कीजिए आप। मैंने टाइप किया अभी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, अभी ये ऑप्शन मैंने अभी करवाए थे, वही सेम ऑप्शन मिलेंगे आपके। ठीक है, अभी जो ये मैंने ऑप्शन करवाए हैं वही आप एक बार फिर करके देखिए। वही ऐड शेप है हमारी, ऐड शेप, और आपको नहीं चाहिए ये वही है जो मैंने अभी किया है। तो सारे स्टूडेंट अभी यहीं से एक बार फिर कीजिए। नेक्स्ट हम फिर चलते हैं, शेप के बाद स्मार्ट आर्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस के बाद आप यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप, अब ये प्रोसेस जो दिखा रहा है हमें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपली सा एक लिख लेते हैं 2, ये लिखा हमने 2 प्लस ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मत टाइप कीजिए, और 3। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 5। तो अगर इस तरह के आपको कोई सिंपल सा आपको क्वेश्चन करके दिखाना है, जैसे हम मैथ में करते हैं, तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यानी कि आपको अच्छे फॉर्मेट के साथ अपना आप क्वेश्चन आप दिखा सकते हो स्टूडेंट्स को अच्छे से करके। बेसिक सीखना इसलिए बहुत ही, सबके लिए बहुत ही जरूरी है, या कोई टीचर्स हो, या कोई डॉक्टर है, या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में है, बेसिक सबको आना चाहिए। क्योंकि यहाँ इसमें बहुत सारी, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स और बहुत सारी हमें चीज मिलती है यहाँ पे अलग अलग उसमें। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है इस तरह के हम यहाँ पे कर सकते हैं इंसर्ट्स। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं यहाँ पे, अभी स्मार्ट आर्ट में हम
प्रोसेस के बाद प्रोसेस में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इन सबको में भी आप कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अभी डिलीट करो इसको, कंट्रोल ए देन डिलीट। अब ये आपका ये डायलॉग बॉक्स नहीं डिलीट हुआ, तो इसको आप राइट क्लिक करके कट कीजिए। इंसर्ट, फिर हम स्मार्ट आर्ट, उसके बाद हम हमारी जो साइकिल्स होती है उस तरह की उसमें चलते हैं, साइकिल्स टाइप्स में जो चाहिए हमें। ओके करो। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे होराइजॉन्टल ले लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि एक मुझे ये नहीं रखना, तो इसको जैसे मुझे काटना है तो कैसे कट करेंगे, यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर राइट क्लिक किया और कट कर सकते हैं, तो ये सारा कट हो जाता है। एक बार अनडू कीजिए। तो यहाँ पे कैसे कट करोगे आप, यहाँ पे कट करने के लिए ये जो डायलॉग्स बॉक्स देखो, यहाँ से जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से अब ये सारा कट हो जाएगा। ये जो लाइन है इसको कट कीजिए। कौन सी, जो ये आपको लाइन दिखाई, अगर वैसे कर देते हैं तो सारा ही कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोसेसिंग की तरफ जो चल रहे हैं, तो वो है हमारा, जैसे हमने सर्कल्स टाइप में जो ले लेते हैं, सबसे पहले हमने लिया इस तरह का, जैसे कुछ भी हम चेन बना लेते हैं, लोइन, गोट, ग्रास, इस तरह हमारी एक चेन सी बन जाती है। ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट्स में स्मार्ट शार्ट्स में जाके आप इस चेन को और बढ़ाना है या दूसरे स्टाइल में आपको करना है, तो यहाँ से आप प्रोसेस के अंदर अभी आप हो, तो यहाँ से आप चेंजमेंट करते रहिए। अभी वो ऑप्शन फिर वही है जो मैंने अभी आपको अभी बताया। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, अभी इंसर्ट के अंदर ही अभी हम हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में। यहाँ पे आप देखिए इस ऑप्शन को, इसमें क्या आता है, कोई भी आप यहाँ से आप ये कीजिए, ओके करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को टेंस मैंने लिख दिया, यहाँ पे राइट किया टेंस होते हैं जो हमारे, और टेंस के जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, इसलिए मुझे एक और ऐड करनी पड़ेगी शेप। अभी ऐड शेप पर क्लिक करके ऐड शेप कीजिए, और यहाँ पे हमने टाइप किया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट के अब मेरे पास जो 4 टाइप्स होते हैं, तो प्रेजेंट पर क्लिक करो, और यहाँ पे जब कितने टाइप दिखाई दे रहे हैं आपको, जितने टाइप है उतने टाइप आप ऐड शेप में जाके आप बढ़ा सकते हो इसकी टाइप। ठीक है। अब यहाँ से ये आगे की तरफ जा रहा है, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ इसको अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ से आप इसको क्लिक करके अब इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, जैसे आपको अभी मैंने जो पीछे बताया है आपको। तो यहाँ से इसके टाइप ऐसे बढ़ा सकते हो। प्रेजेंट के लिखोगे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे ही पास्ट के टाइप करने हैं आपको। तो फिर अभी ऐसे ही आप अरेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है, अभी इसको डिलीट कर लीजिए। आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही इसको आप क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में, अभी हम किसके अंदर चल रहे हैं, स्मार्ट आर्ट की तरफ। रिलेशनशिप में अगर हम रिलेशनशिप का, जैसे कोई भी रिलेशनशिप में अगर हम जाना चाहते हैं, तो कुछ भी आप इनमें से कोई भी जो शेप है, आपको जैसे भी प्रोसेसिंग चाहिए आप उसको लो, ओके कर दो। अब रिलेशनशिप के अंदर में जैसे हमने लिख दिया फैमिली, मेरे को चाहिए फैमिली में कौन कौन है, तो सबसे पहले लिख देते हैं जो भी लिखना है, पापा है, मॉम और बच्चे। यहाँ पे पापा मॉम और बच्चे जो भी आपको टाइप करने हैं वो कर लीजिए। तो इस तरह के हम फैमिली में आप टाइप करके दिखा सकते हो।
नेक्स्ट है सिलेक्ट देन डिलीट। अभी स्मार्ट आर्ट में अभी हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे आप अब इसके अंदर हमें दिखाना है कि यहाँ पे किस किस अब जो ये क्या है कंप्यूटर वही किन किन फील्ड में यूज हो रहा है। तो हर फील्ड में यूज हो रहा है लिखने की, वैसे तो सबको पता ही है कि बैंक में भी यूज होता है, स्कूल में भी कंप्यूटर यूज होता है, और सबको पता है हर कंपनी में भी कंप्यूटर का यूज है। बड़े बड़े शोरूम में कंप्यूटर का यूज है। तो कंप्यूटर का मोस्टली हर फील्ड में ही आजकल यूज है। तो हमने वो लिख दिया, यानी कि हम अपने जो मैटर को अलग अलग टाइप में शो करवा रहे हैं। स्मार्ट आर्ट, अब यहाँ पिरामिड में देखिए आप इसको अलग टाइप में दिखाओगे आप ओके करके। यहाँ पे हमने कुछ लिखा, जैसे कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं कितने होते हैं, पहले लिख देते हैं हम मिनी कंप्यूटर लिखा हमने। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अभी मुझे एक शेप और चाहिए, एक, तो क्या कर लेते हैं हम ऐड शेप। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखना है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर। तो ये हमारे कंप्यूटर के टाइप है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, बाय मिस्टेक ये फ्रेम नहीं लिखा गया, तो ये वो फ्रेम लिखो आप यहाँ पे क्लिक करके ME। ठीक है, मेन फ्रेम और माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, इस तरह के जो टाइप है। बाकी जो ये ऑप्शन है ये आप देख रहे हो ऊपर, वो अभी आपको मैंने करवाए हैं, वही सेम एज इट इज आपको करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके आप स्मार्ट आर्ट में जाके ये सारी जो शेप है अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए आप यूज कर सकते हो। बाकी आप जो इसका जो मेन यूज है वो आप पावर पॉइंट में अच्छे से आप करोगे। तो इसका जो मेन हम अच्छे से डिफाइन करेंगे वो पावर पॉइंट में करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको कैंसिल करो। तो जो आज का जो ये हमारा टॉपिक है यहीं तक फिनिश होता है। नेक्स्ट ऑप्शन अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।